हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल को एकेडमी में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल को एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग से अजमेर से ये न्यूज़ आ रही है। तो इसमें स्कूल लेक्चरर के लिए काफ़ी भारी मात्रा में वैकेंसीज आई हैं। अबाउट 6000 प्लस वैकेंसीज हैं। ये लगभग सभी सब्जेक्टों में हैं और ये पीजीटी लेक्चरर के लिए हैं, जो कि स्कूल लेक्चरर के लिए हैं। तो आइए देखते हैं कि डिटेल नोटिफिकेशन में किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है और क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। स्पेसिफिकली मैं इसमें कॉमर्स सब्जेक्ट को लेकर फोकस करूँगा, क्योंकि हमारा चैनल जो है कॉमर्स से रिलेटेड है। बाकी ये अदर सब्जेक्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका जो डेट है, ये आज के दिन 28 अप्रैल को ही जारी हुआ। इसमें कुल दिया हुआ कि कुल ये जो है अभी अस्थाई है, बाद में परमानेंट हो जाएगी। ये तो प्रोबेशन पे रहेगा, प्रोबेशन पीरियड है जो उस पर रहेगा कुछ समय के लिए। जो लोग फाइनली सेलेक्ट होंगे फिर उसके बाद उनको परमानेंट हो जाएगा। और इसमें ये भी दिया कि प्राप्त कुल रिक्त पदों में कमी या वृद्धि की जा सकती है समय के हिसाब से। तो इसमें देखते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी है वैकेंसी। इसमें जो बायोलॉजी में 62 है ओवरऑल। कॉमर्स की हम लोग बात करें तो 130 है, जिसमें से जनरल कैटेगरी में 32 वैकेंसीज हैं। और इसमें अलग अलग उसमें भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के आधार पर दिया हुआ कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है। तो ओवरऑल कॉमर्स में देखा जाए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, 30 हैं। और इसमें लगभग सभी स्टेट के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। और ये आप नीचे जा कर के अपना अपना जिसका जो सब्जेक्ट है उसमें से आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में आप आते हैं और आपकी कैटेगरी में कितने वैकेंसीज हैं। तो वैकेंसीज काफ़ी पर्याप्त मात्रा में है हर सब्जेक्ट में। हाँ, कुछ सब्जेक्ट हैं जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, उसमें कुछ वैकेंसीज अलग लगभग थोड़ा अन्य सब्जेक्ट की अपेक्षा कम है। और यहाँ पे देखिए, जो सीरियल नंबर 1 से लेकर के 20 तक हैं सब्जेक्ट, इन सभी के एग्ज़ाम पैटर्न एक रहेगा। और बाकी जो 21 से लेकर 26 तक है, इनके कुछ एग्ज़ाम पैटर्न में चेंजेज हैं जो कि हम लोग आगे देखेंगे। इस एडवर्टीजमेंट में मैं वो केवल मेन पॉइंट डिस्कस करूँगी जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, और बाकी तो आप लोग पढ़कर भी समझ सकते हैं। जैसे कि इसमें जो हॉरिजॉन्टल और कहीं कहीं पर रिजर्वेशन है, कहीं कहीं पर वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि आप जिस कैटेगरी के हैं उसी कैटेगरी में ही रहेंगे। आप अगर ज़्यादा मार्क्स लाते हैं तो दूसरी कैटेगरी में नहीं जाएंगे। जैसे कि अगर आप वुमेन के रिजर्वेशन में आते हैं तो आप उसी कैटेगरी में फाइट करेंगे। अगर आपके मार्क्स ज़्यादा हैं उस कैटेगरी कट ऑफ से, तो आप दूसरे में जाएंगे। और वर्टिकल में होता है कि आप एक कैटेगरी से दूसरे में स्विच ओवर कर सकते हैं। यहाँ हॉरिजॉन्टल अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग के अंतर्गत समायोजित किया जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो उपर्युक्त पदक्रम संख्या 6 से 20 के लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और विथ डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन NCT और गवर्नमेंट द्वारा। पदक्रम संख्या 1 के लिए तो ये अलग अलग है। जो 1 से लेकर 20 तक मैंने बताया था हम लोगों के लिए कि आप PG होना चाहिए और आपके पास BEd की डिग्री अनिवार्य है, जो कि NCT से मान्य होना चाहिए। और ये मानिए अगर आप कॉमर्स में स्पेशली ये दिया हो पॉइंट नंबर 2 पदक्रम संख्या 2 के लिए जो कॉमर्स का है, अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आप रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC इन कॉमर्स विद BCom और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए। इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC इन कॉमर्स और आपके पास डिग्री और डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए। BEd हुई कॉमर्स में अप्लाई करें। PGT में आपका PG प्लस BEd सब्जेक्ट में आपको PG होना चाहिए और BEd होना चाहिए। फिर यहाँ क्रम संख्या 21 से 25 के लिए जो स्पोर्ट टीचर के लिए उसके लिए तो अलग एलिजिबिलिटी आपको सर्टिफिकेट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट। 26 के लिए जो पदक्रम संख्या है उसमें ये आपको
बीएड और बीपीएड और एमपीएड होना चाहिए। और वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटेन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर कंपलसरी है। शैक्षणिक अर्हता संबंधित प्रावधान ये भी इम्पोर्टेंट इसमें दिया कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं जो क्वालिफाइंग एग्जाम के, तो अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है। लेकिन आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा से कोई मतलब जिस दिन पेपर होगा उसके पूर्व आपको वो एग्ज़ाम आपका जो क्वालिफाइंग है शैक्षणिक अर्हता पूरी करनी होगी। फिर आपका जो वेतनमान है ये लेवल पे मैट्रिक लेवल 12 जिसका कि ग्रेड पे 4800 आता है। और जब आप परीक्षा काल वही प्रोबेशन पीरियड में है तो आपको मासिक वेतन फिक्स पे दे होगा। आयु सीमा इसमें जो दी है 1 से 20 वर्ष तक है। 21 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम 40 वर्ष होनी चाहिए। और इसमें विभिन्न श्रेणियों के उनके श्रेणी के अनुसार कुछ आयु सीमा में भी छूट दी गई है, जिसमें कि SC ST बैकवर्ड मोर बैकवर्ड क्लास 5 ईयर्स है। राजस्थान के फिर 10 ईयर्स कुछ कैटेगरी कुछ का 5 ईयर्स, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस हैं सिंपल। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ, ये है देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। इसमें सर पहला चरण प्रक्रिया, इसमें अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग मॉडरेशन नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकेगा। जैसे कि आप NTPC में देखते हैं वैसा कुछ इसमें प्रोसीजर यूज हो जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर जैसा सूटेबल होगा वो लोग ऐसे ही करेंगे। परीक्षा का स्थान एवं माह अभी तय नहीं है, लेकिन जब बाद में पता डिसाइड हो जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा, यथा समय सूचित किया जाएगा। परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम, तो इसमें दोस्तों देखिए परीक्षा योजना क्या होगा। परीक्षा सबसे पहले आपका MCQ बेस्ड होगी, ठीक है, प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। और अभी ये आपका जो विस्तृत पाठ्यक्रम जो सिलेबस आयोग की वेबसाइट पर प्रथम से जारी किया जाएगा। इसमें अभी आपको जो इसका RPSC कमीशन की साइट है उस पर जारी किया जाएगा। और आवेदन की तिथि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मई से लेकर 4 जून, लगभग 1 मंथ का टाइम है। और 4 जून की रात 12 बजे तक अप्लाई होगी, उसके बाद नहीं होगा। उक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पद भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी की वेबसाइट भी दी है rpsc.rajasthan.gov.in पर, इसमें जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और बाकी आप लोग पढ़ लीजिए, इसमें देख लीजिए क्या क्या आपके पास वही नॉर्मल क्या ID होना चाहिए, क्या एक्टिव हो जो हो, मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए। और जो आपको ID कार्ड एड्रेस प्रूफ बाकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट लगेंगे वो तो होना ही चाहिए। कानून चीज़ इसमें कोई टफ चीज़ नहीं है। फिर स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल लेक्चरर, तो 1 से जो 20 तक उसके लिए सिलेबस बता दे रहा हूँ। आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। और जो पेपर 1 होगा GS को होगा, दूसरा सब्जेक्ट से है, जैसे मैं कॉमर्स का हम लोग हैं तो कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट का होगा। और जो दोनों पेपर का मार्क्स होगा 450 होगा। और इसमें जो पेपर 1 है 150 मार्क का होगा और पेपर 2 300 मार्क जो सब्जेक्ट रिलेटेड, तो दोनों 150 + 3 = 450, 450 मार्क। ड्यूरेशन जो पेपर 1 की है वो 1.5 आवर मतलब 2.5 घंटे होंगे। और जो पेपर 2 है उसका जो टाइम ड्यूरेशन है 3 घंटे होगा। ऑल क्वेश्चन इन बोथ पेपर शैल बी MCQ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होंगे। निगेटिव मार्किंग भी यहाँ दोस्तों लगेंगे और निगेटिव मार्किंग आपका होगा 1/3। फिर रॉन्ग आंसर शैल मीन एंड इनकरेक्ट आंसर और मल्टीपल आंसर, अगर आप कोई गलत आंसर देते हैं तो आपका उत्तर गलत माना जाएगा। और अगर एक से ज़्यादा आप किसी प्रश्न में आंसर रिप्लाई करते हैं तो वो भी आपका गलत कैटेगरी आएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर शैल बी 40%। आपको हर पेपर में कम से कम 40% लाना होगा। और प्रोवाइड दैट द परसेंटेज फीसिबल शैल बी रिलैक्स 5% फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। जो SC और ST स्टूडेंट हैं उनको जो कट ऑफ मार्क्स जो रिटन मार्क्स मिनिमम स्टैंडर्ड 40% उससे 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, मतलब 35% मिनिमम होना चाहिए।
सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन बोथ द पेपर आर शोन इन टेबल बिलो। ये दोनों टेबल दिए हुए हैं कि जीएस में क्या क्या सब्जेक्ट होंगे और सब्जेक्ट क्या होंगे। जीएस में पहला आपका हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। फिर आपका सेकेंड पे होगा पॉइंट ऑफ मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्टैटिस्टिक्स सेकेंडरी लेवल की होगी, मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल की, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट हिंदी इंग्लिश आएगा। फिर थर्ड में करंट अफेयर्स, फोर्थ में जनरल साइंस आएगा, इंडियन पॉलिटी आएगा, जियोग्राफी ऑफ राजस्थान आएगा, एंड फाइनल एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। सब्जेक्ट कंसर्न में इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न सीनियर सेकेंडरी लेवल, फिर आपका सब्जेक्ट कंसर्न ग्रेजुएशन लेवल, और थर्ड है पोस्ट पीजी लेवल का आएगा। बाकी फिर एजुकेशनल पेडागोजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे 3 आवर्स का। और बाकी ये दिया होगा कि कोच के लिए जो पोस्टर हैं उनका 450 मार्क्स होगा, 40 सेल्फ अवार्ड क्लाम पार्टिसिपेटर इन स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। और बाकी ये फ्रेंड पढ़ लीजिएगा इसका क्या है, अदर सब्जेक्ट के लिए डिटेल में दिया हुआ है। मैंने कॉमर्स का अच्छे से बताते हैं डिटेल में, ये कोच के लिए है। और हर एक चीज़ ध्यान दीजिए, कोच के लिए अलग वैकेंसी है और जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसके लिए अलग कुछ प्रोविज़न दिए गए हैं। कोच वाला सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न है, और आपको मैं दिखा रहा हूँ ये फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, तो इस पर थोड़ा एग्ज़ाम पैटर्न चेंज है, कोच वाला स्टेपमेंट, तो आप लोग इसका जो इससे कंसर्न देख लीजिएगा। और इसमें नेशनल और स्टेट लेवल पार्टिसिपेशन का भी है अलग अलग, उसमें उससे रिलेटेड भी मार्क्स दिए गए हैं। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की फ़ीस कितने लगेगी, जो भी सामान्य या अनारक्षित कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या क्रीमी लेयर में, उनको 350 रुपीज़ 350 रुपये लगेगा। नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी, ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग के लिए यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपये हैं। SC ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये है, जिनकी पारिवारिक है 2.5 लाख रुपए से कम है। और TSP क्षेत्र के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं 12 जिले की समस्त तहसीलों की सारी आदमी जाति के अवधि को 150 रुपये है। तो ये रहा दोस्तों इसका डिटेल विज्ञापन, जो भी चीज़ मैंने बताई है इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि मैं आपको बिना अननेसेसरी अनावश्यक इन्फॉर्मेशन देते हुए जो इसका मेन कोर एरियाज हैं, कोर इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है, उन चीज़ों के बारे में बताना चाहता था। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इसको हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। हाँ, अगर इससे आपको इसमें आपको अगर कुछ सुधार की ज़रूरत है और कुछ और मैं अच्छा इसमें करूँ तो आप ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के या इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर करके। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।